तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का बीआर नर्सिंग एजुकेशन में। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने हमारे ईपीएस पेंशन कर्मचारी हैं इन सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। आप देख सकते हैं ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। यहाँ श्रम मंत्री से मुलाकात, जी हाँ बिल्कुल, ये 100% खबर सही है कि श्रम मंत्री जी से डायरेक्ट टू डायरेक्ट मुलाकात हुई है। ईपीएस पेंशन मांगे पूरी हुई हैं। साथ में ये खुशखबरी है इसलिए क्योंकि 7,500 जो है आप सभी के जो मांगों पर मामला चल रहा था अब ये अंतिम पड़ाव पर है। और प्रधानमंत्री के द्वारा जो अनाउंसमेंट करी गई उसकी भी एक वीडियो दिखाएंगे। साथ में जो है यहाँ पर श्रम मंत्री जी से क्या मुलाकात हुई, क्या चर्चा है, तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। देखिएगा, कई बार लोग कमेंट्स करते हैं कि सर हमें जो है यहाँ पर श्रम मंत्री जी का वीडियो क्यों नहीं मिला, कमांडर अशोक रावत जी का वीडियो क्यों नहीं मिला, पीएम मोदी जी ने क्या बोला है, इसका वीडियो हमें कहाँ मिलेगा। तो जब आप लास्ट तक पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ वीडियो इसमें मैं बीच में चलाता हूँ, कुछ वीडियो में लास्ट में चलाता हूँ, तो आप जुड़े रहें सब लोग और लास्ट तक पूरा जरूर देखा करें। अब देखें, ये देखें आप, साथ में इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ही है कि आप सब तक सही जानकारी पहुँचाना, क्योंकि आजकल आप देख पा रहे हैं अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर फर्जी लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रवीश कुमार की गलत फ़ोटो लगा के और जो है गलत चला रहे हैं लोग। तो इससे हमारी जो है जागरूकता आ रही है, हमारे पेंशन कर्मचारियों को सही जानकारी के लिए ये चैनल बनाया गया है। सबसे पहले तो आप देखिए, ये जो पेंशन कर्मचारी बैठे हैं इन्होंने आज बैठक करी और बैठक में एक निर्णय लिया कि अब हम सब लोग जो है कमांडर साहब जैसा कहेंगे, दिल्ली जाने की बात करेंगे तो हम दिल्ली जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ पर श्रम मंत्री जी से मुलाकात करेंगे और पीएम मोदी जी से मुलाकात करने के पूरे यहाँ पर जो है सहमति बनाई गई। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ जो पेंशन कर्मचारी हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, धन्यवाद इसलिए लिखा करो क्योंकि अगर तुम्हारी लड़ाई कोई लड़ रहा है तो आप तो घर पे बैठे हो, आप हरियाणा, छत्तीसगढ़ और पांडुचेरी अलग अलग राज्यों से आप देख रहे हो, लेकिन जब यहाँ हमारी बहनें, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहनें, हमारे बड़े बड़े मंत्री, सांसद, कर्मचारी, ये जब आप सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, तो आप सबके लिए अपने घर पे बैठे बैठे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो कर, और साथ में करने के साथ साथ और आप इस वीडियो को शेयर भी किया करो। साथ में धन्यवाद इन सबके लिए जो आज आप सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद कमांडर साहब का और इन पेंशन कर्मचारियों का और इन बहनों का जो आप सबके हक के लिए यहाँ पर आ गई हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, मैं श्रम मंत्री जी का स्पेशली वीडियो चलाने वाला हूं, आप सब देखना इसमें क्या कहा है श्रम मंत्री जी ने, क्या मुलाकात हुई है। अभी देखें, श्रम मंत्री जी का वीडियो तो मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर एक बात और बता दें कि जैसे कि आपने देखा दैनिक भास्कर में 22 अगस्त की एक डेट आई थी, न्यूज आई थी, उसमें कहा गया था कि लगभग 52,000 साढ़े 52,000 लोग हैं जिनके खाते में लगभग 6,000 से ज़्यादा रुपए डाले जा रहे हैं। तो क्या आप में से 6,000 किसी को मिलते हैं या फिर कितने मिलते हैं और आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, ये ज़रूर बताना। सबसे पहले इन धन्यवाद इन समस्त पेंशन कर्मचारियों के लिए जो आपके लिए यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए जो है एकत्रित हुए। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कमांडर साहब आज दिल्ली में है, कमांडर साहब, और यहाँ पर दिल्ली में इन्होंने कई पेंशन कर्मचारियों से मुलाकात करी और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कमांडर साहब ने जो है लगातार प्रयास इनका जारी है। साथ में आप देखें माननीय प्रदीप कुमार वर्मा, माननीय सांसद राज्यसभा तथा प्रांतीय महासचिव भाजपा झारखंड, बड़े बड़े, चाहे आप बताएं कोई भी यहाँ पर, चाहे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो, चाहे पीएम मोदी जी हों, चाहे श्रम मंत्री हों, तो सब लोग अब खुल के यहाँ पर देखिए चर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो नेशनल टीवी को जो रवीश कुमार जी ने भी इस मुद्दे को उठाया है और 26 सांसद जो आपके साथ खड़े हुए हैं दिल्ली में, यहाँ पर 4 अगस्त को धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, ये ज्ञापन देखें। अब मैं यहाँ पर कमांडर साहब की फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, ये जो यहाँ पर इनके द्वारा जो लगातार प्रयास किया जा रहा है, तो धन्यवाद कमांडर साहब को। अब मैं श्रम मंत्री जी का जो है यहाँ पर वीडियो के जानकारी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ कि क्या कहा है, और आप लास्ट में पीएम मोदी जी से और साथ में कमांडर अशोक रावत जी की वीडियो भी देखना क्या कहा है। तो आप देखते हैं यहाँ पर देखिएगा, ये जो ईपीएस 95 मामले को लेकर जिस तरह से हमारे कमांडर अशोक रावत जी फेमस हैं, उसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि एक बड़े, कहना चाहिए एक हमारे पेंशन कर्मचारियों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ये, जो कि आपको राष्ट्र स्तर पर सभी को लोग जोड़ रहे हैं, और इनका धन्यवाद क्योंकि आज इनके द्वारा जो प्रयास किया गया अभी भी दिल्ली में है। और इन्होंने क्या कहा आप इस वीडियो में देखें। एनएसी नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर, आज का दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। हम 11 लोग, कमांडर साहब वीरेंद्र सिंह साहब, राजीव भटनागर, बाद में रमेश बोगुणा, और महाराष्ट्र, झारखंड, बाद में
सब स्टेट के 11 लोग आज हमको चांस मिला हमारे लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी से मिलने से। तो आप सबने देखा यहाँ पर कि एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें इन्होंने बताया है, ये एनएसी जो अपनी समिति है इसके कोऑर्डिनेटर हैं, चीफ हैं, जो कि आप सबके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, बड़ी खुशी होती है इस बात को जान के कि आज हमारा ईपीएस जो मामला है, ईपीएस 95 वाला जो पेंशन कर्मचारियों का मामला है, आज इतनी जो है दूरी पर पहुंच चुका है, इतनी अच्छी जगह पर पहुंच चुका है कि आज सीधे दिल्ली से जो है ऑपरेट किया जा रहा है। और आज हमारे जो एनएससी के चीफ हैं, इनको सामने आके आपको एक अपडेट देनी पड़ रही है कि आपका मामला यहाँ पर सुनते जाना कि इन्होंने कितना कहा है कि हम लोगों को एक ही दिक्कत है कि हम लोग सोशल मीडिया से नहीं जुड़ पाए अभी तक, बाकी हमारी जो है सब चीज़ें बहुत सही हैं, आप सब ने भी साथ दिया है। तो अब सोशल मीडिया का एक ही माध्यम है, बीआर नर्सिंग जो है एजुकेशन पे प्लेटफॉर्म, जो आप सबके लिए सही न्यूज़ देता है। विश्वास रखें आप, क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आप लोगों को सही जानकारी देना। आप सुने एक एक करके इनकी बात क्या कहा है कमांडर साहब के अलावा यहाँ पर जो है एनएसी के चीफ जो है क्या कहा है। डिस्कशन देखने के बाद मैं एक महसूस कर सकता हूँ कि ये फाइनल स्टेज में है। हम अब इन्होंने क्या कहा है आपने सुना होगा कि ये काम फाइनल स्टेज में है, मतलब 100% एक तय हो गया है कि अब ईपीएस मामला जो ठंडे बक्से में नहीं है। ये कमांडर साहब जी के द्वारा, साथ में एनएससी चीफ के द्वारा ये लगातार कई वीडियो में कहा गया है कि आप सब साथ दो, एक बार 7,500 रुपये पर ही अपनी सहमति पूरी दर्ज करेंगे, पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। अब इनका पूरा बयान सुनना, क्योंकि देखो हमारा उद्देश्य है ऐसे लाखों लोग जुड़ रहे हैं इस चैनल से, अधिक से अधिक लोग जुड़ें, विश्वास पैदा हो। और कमांडर साहब का स्पेशली अगर आप लोग को नंबर चाहिए है तो मैं नंबर दे दूंगा, जीमेल आईडी दे दूंगा, लेकिन अभी कमांडर साहब इतने व्यस्त हैं कि दिल्ली में लगातार मीटिंग कर रहे हैं। इन्होंने 4 अगस्त को आंदोलन किया दिल्ली में, फिर उसके बाद 16 अगस्त को किया, अभी 23 अगस्त को किया, लगातार मीटिंग में मीटिंग चल रही हैं। तो इस वजह से मैं उनको परेशान भी करना नहीं चाहता, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग जुड़ चुके इस चैनल से और आप सब भी जुड़ रहे हो, इतना प्यार मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि आप सब लोग संगठित रहो। आज कोई भी खबर है, पीएम मोदी जी से मुलाकात होती है, कमांडर साहब जी क्या बयान देते हैं, तो सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। अब देखें और क्या कहा है इन्होंने चीफ ने, आप सुने। कभी निराश नहीं होना। मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सब लोगों को ये विषय आपको दिलाना चाहता हूँ, एक स्टेज में है और मनसुख मांडविया जी भी हमको आश्वासन दिया है, शॉर्टली हमको बुलाएंगे। और अब देखा आप लोगों ने, आप लोग कहते हो कि सर मनसुख मांडविया जी से क्या बात हो रही है। इन्होंने, श्रम मंत्री जी ने इनको आश्वासन दिया है। किसको दिया है? एनएससी जो चीफ हैं, कोऑर्डिनेटर चीफ हैं, इनको आश्वासन दिया है कि हम 7,500 रुपये करेंगे। अब कई बार हम लोगों ने, सब लोगों ने बोला है आप सभी से कि ये जो बीआर नर्सिंग एजुकेशन एकेडमी है, ये 100% सही जानकारी के साथ वादा करता है कि आपको एक दिन 7,500 रुपये दिलाकर ही हम लोग मानेंगे। कमांडर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और इन सभी जो है एनएससी चीफ का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपनी लड़ाई को आज भी जारी रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी खुशी होती है। कुछ और खबरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा इनका बयान और सुन लें, फिर हम आपको एक और खबर दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र से लेकर कई राज्यों के लोग अब एकत्रित हो रहे हैं। हमारी वित्त मंत्री के साथ डिस्कस करके फाइनलाइज करेंगे बोल के ये भरोसा दिए है। ये बात लेके सब लोग हम संगठित होंगे, हमारे कार्यक्रम कंटिन्यू करेंगे। ये कारण यहाँ तक आने के लिए आप लोग ही कारण। देखो, इन्होंने कहा है कि हम लोग संगठित होंगे, मतलब हम लोगों को अभी भी संगठित होने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आज पीएम मोदी जी से जैसे मुलाकात कमांडर साहब की हो जाती है, और जैसे 7,000 लोग यहाँ पर दिल्ली जाते हैं कमांडर साहब का साथ देने, और केवल जो लोग दिल्ली जा रहे हैं 7,000, उनकी ही पेंशन बढ़ी, फिर आप लोग तो घर पे बैठे रह जाओगे। तो आप लोग को यहाँ पर देखिएगा कैसे लाभ मिलेगा, इसके लिए है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया का माध्यम से आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खबर को शेयर करना है, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुँचे। इससे हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, 80 लाख लोग हैं। तो ये जो इन्होंने कहा है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ खबरें हम और दिखाना चाहते हैं, जो कि अभी ये देखिएगा, ये बड़ा एक पूरा 10 मिनट का वीडियो है। अगर मैं 10 मिनट तक आपको सुनाते रहूँगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अभी हम कुछ पीएम मोदी जी की बात सुना दें आपको, कमांडर अशोक रावत जी ने क्या कहा है वो भी सुना दें, और कुछ आज की खबरें भी आपको बता दें कि क्या क्या खबर निकल के आई हैं। तो देखा आप सभी ने, ये है श्रम मंत्री जी, लगातार इनके द्वारा आज जो है एनएससी जो कोऑर्डिनेटर चीफ हैं, इनको बयान दिया।
कहा, आश्वासन दिया कि हम आपकी बात को वित्त मंत्री तक, पीएम मोदी तक पहुंचाएंगे और हमारा वादा है, इन्होंने वादा किया है एनएससी चीफ से कि हम 7,500 रुपये आप सबकी करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है 2014 के बाद से लगातार हमारे जितने पेंशन कर्मचारी हैं इस लगातार परिश्रम करते आ रहे हैं, 1,000 में कैसे गुजारा करते आ रहे हैं इस बात को हम समझते हैं। ये मनसुख मांडविया जी ने कहा है, जो कि हमारे श्रम मंत्री हैं। बहुत बड़ा डिसीजन लिया है इन्होंने, आप देख पा रहे हैं यहाँ के द्वारा। इनका भी एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, जो कि हम वीडियो के अंत में आपको दिखाएंगे भी। और लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यार वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, अंत तक देखा करें, साथ में लोगों तक शेयर किया करें। क्योंकि अगर आज आप सबकी लड़ाई कोई लड़ रहा है, अगर कोई तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है, तो आप घर पे बैठ के इतना तो कर ही सकते हो, लोगों तक पहुंचा तो सकते हो। अब कुछ खबरें हम और हैं जो आज की दिखाएंगे कि क्या क्या हुआ है। तो अब देखिएगा, लगातार हमारे प्रयास जारी हैं, समस्त कमेटी हैं, समस्त समिति हैं, अब एकत्रित हो रहे हैं, सभी लोग जो है जुड़ रहे हैं और इसका उद्देश्य है लोगों को आपस में जोड़ना। साथ में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ कि लगातार यहाँ पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं पेंशन कर्मचारियों के द्वारा, एकत्रित हो रहे हैं। यहाँ पर आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, कमांडर साहब भी इसमें खड़े हुए हैं। तो ये खबरें जो है एक हमें खुशी देती हैं, अंदर से हमें खुश कर देती हैं। क्यों? क्योंकि इतना इससे पहले कभी नहीं हुआ है। अब देखें, आप एक बहुत बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, इनसे अगर हम बात करें कि एक मुलाकात करेगी, कमांडर साहब की मुलाकात हुई, आप देख सकते हैं, और इनसे मिलना एक बहुत बड़ी बात है। आप देखें, पेंशन कर्मचारी भी यहाँ पर साथ में हैं और जो साथी हैं वो भी साथ में हैं। साथ में यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी साथ में हैं और यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़े नेता हैं जो कि बहुत, तो शरद पवार जी को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ज्ञापन दिया जा रहा है। तो धन्यवाद शरद पवार जी का और धन्यवाद कमांडर साहब का। यहाँ पर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना कि किस राज्य से देख रहे हैं आप, आपके खाते में अभी कितनी पेंशन दी जा रही है, आपके लिए कितने पैसे मिल रहे हैं अभी, क्योंकि ये आंकड़े हम कमांडर साहब तक पहुँचाते हैं। आप देखें, यहाँ पर देखें, एक बहुत जो है कहना चाहिए बॉलीवुड अभिनेत्री और साथ में अभी वर्तमान में सांसद हैं, ये आप देख पा रहे हैं, इनके साथ इनकी कमांडर साहब की मुलाकात हुई है। और इसमें देखिएगा, कहा गया है कि EPS 95 को आप संसद में उठाया जाए। अगर हम बात करें संसद में उठाएं, जबकि इसके पहले 26 सांसद संसद में उठा चुके हैं, लेकिन अब की बार यहाँ पर जितने अभिनेत्री से लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, इनसे कमांडर साहब की मुलाकात हो रही है। तो ये हेमा मालिनी जी एक बड़ी जो है दिग्गज नेता हैं, इन्होंने भी हमारे मामले को संसद में उठाया, धन्यवाद इनका। लगातार पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, लगातार समाज, यहाँ देखें आप, कमांडर साहब से यहाँ जो है कई लोगों के यहाँ पर कई बड़े बड़े नेता दिग्गजों से यहाँ पर मुलाकात हो रही है। और लगातार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर महाराष्ट्र से लेकर ये जो श्रेणी के सांसद हैं महाराष्ट्र के, इनसे मुलाकात हुई कमांडर साहब की, और बहनें भी खुल के साथ में आ रही हैं। कमांडर साहब की ये तस्वीर देखिएगा, ये श्रेणी के सांसद हैं, इन्होंने और जो है कई विधायक सांसदों से लगातार मुलाकात हो रही है EPS 95 मामले को लेकर। और आज आप देख पा रहे हैं एक बैठक दिल्ली में भी हुई। ये बैठक बताती है कि हमारा प्रयास लगातार जारी है। इस बैठक में आप देख पा रहे हैं कमांडर साहब और समस्त पेंशन कर्मचारी यहाँ बैठे हैं और ये ज्ञापन लिए हुए हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर मंत्री जी से, यहाँ राजनाथ सिंह जी से भी मुलाकात हुई। राजनाथ सिंह जी ने भी कहा कि हम जो है आपका मुद्दा PM मोदी तक पहुँचाएंगे और हमें पता है कि 2014 से लेकर अभी तक ये कम पैसे में गुजारा कर रहे हैं। आप देखिए इस खबर को, ओम शंकर तिवारी जी अध्यक्ष EPS 95 संघर्ष समिति, जिसमें लिखा हुआ है EPS 95 संघर्ष राष्ट्रीय संघर्ष समिति की प्रांतीय बैठक सोमवार को आलमबाग स्थित बस स्टेशन पर आयोजित की गई है। बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रांतीय पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और सचिव भाग लेंगे। यह जानकारी प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी और प्रांतीय महासचिव RN द्विवेदी ने दी। तो ये सारी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। अब ये 4 तारीख से लेकर 18 तारीख तक के जो अगस्त माह में आंदोलन हुए उनकी तस्वीरें हैं। ये बतलाती हैं आपको कि हम सब एक हैं, संगठित हैं, लेकिन हमें अभी सोशल मीडिया के माध्यम से एकजुट होना है। और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ोगे आप BR नर्सिंग एजुकेशन के माध्यम से। ये आपको विश्वसनीय चैनल है, आप सबके लिए स्पेशली बनाया गया है ताकि आप लोग जुड़े रहें। ऐसी कई खबरें हैं जो EPS से संबंधित आती हैं। आपने देखा यहाँ पर EPS 95 पेंशनरों को राहत, और यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें स्पष्टता से लिखा हुआ है कि EPS 95 जो मामला है इसकी बात करें तो ऐसे कई यहाँ पर जो खबरें हैं जो आज हमने आपको दिखाई हैं, ये सारी वही खबरें हैं जो आपको करंट में देनी थी, अगस्त माह की हैं, जिसमें आपको ये सारी भीड़ दिखाई दे रही है। ये खबर है जिसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि EPS योजना के अंतर्गत तहत आने वाले पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। सरकार द्वारा इस बार EPS 95 पेंशनर के लिए न्यूनतम पेंशन में संशोधन पर गंभीर विचार किया जा रहा है। पेंशनर की लंबे समय से मांग रही है
कि न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये किया जाए। सूत्रों की माने तो इस पर कैबिनेट स्तर पर मंथन चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि कैबिनेट स्तर पर बैठक चल रही है, मंथन चल रहा है और जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ऐसे यहाँ पर NAC के जो चीफ हैं, कोऑर्डिनेटर चीफ, इनने भी बताया। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं देश भर में लगभग 65 लाख पेंशनरों को लाभ मिलने वाला है। तो ये बड़ी जीत है हमारी। अब आप हमें ये बताना कि आप किस राज्य से देख रहे हैं, साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, और अभी तक आपको पेंशन कितनी राशि मिल रही है। क्योंकि जैसे यहाँ पर 8वां वेतनमान बढ़ेगा, आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और आप सबके लिए यहाँ पर लाभ भी मिलेगा। तो हमारा यही है आप सभी से निवेदन कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि PM मोदी जी से जो भी मुलाकात होगी, जो भी चर्चा होगी, इस सप्ताह में होनी है मुलाकात। NAC के चीफ हैं, उनकी मुलाकात होनी है, कमांडर साहब की होनी है। तो इसी चैनल के माध्यम से आपको सारी अपडेट भी दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें। कमेंट बॉक्स में बताना आप किस राज्य से देख रहे हैं, क्योंकि हर राज्य की जानकारी आपको कमांडर साहब तक हम पहुँचाते हैं इस चैनल के माध्यम से, और एकदम विश्वसनीय चैनल है। EPS 95 मामलों पेंशन कर्मचारियों के लिए स्पेशली बनाया गया है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में बताना आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।